नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी यूट्यूब पेमेंट नहीं आई है और जैसे कि गाइस 21 तारीख को यूट्यूब मेल भेजता है सभी के पास जिनका चैनल मोनेटाइज है, $100 हो चुके हैं मिनिमम, तो यूट्यूब 21 तारीख को मेल भेजता है। तो मेरे केस में 21 तारीख को ही मेल आ चुका है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो 21 तारीख को मेल आ चुका है, 21 नवंबर 2024 को गूगल एडसेंस की तरफ से आ चुका है, चेक योर रिसेंट पेमेंट ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस आता है। ठीक है, 21 तारीख को मेल आया, कई लोगों के पास 22 तारीख को भी आता है। तो गाइस क्या होता है कि 25 तारीख तक पेमेंट आ लेती है, अगर उसमें कोई भी हॉलीडे ना हो बैंक का, तो नहीं कोई छुट्टी हो किसी प्रकार की तो आ जाती है, 25 तारीख तक आ जाती है। तो इससे पहले मेरी 10 बार पेमेंट आ चुकी है, तो वो 25 तारीख से पहले ही आ जाती है। ठीक है, तो अब की बार गाइस क्या हुआ है कि आज 28 तारीख हो चुकी, 28 नवंबर 2024 हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी पेमेंट नहीं आई है। तो ये गाइस फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना जो डिले हो रहा है, हालांकि इतना डिले पहले नहीं हुआ है लेकिन अब हो रहा है। तो अब क्या करें गाइस, अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट है तो आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए, कम से कम अगले महीने की 10 तारीख तक आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपकी पेमेंट आ जाए, क्योंकि जब फर्स्ट पेमेंट होती है तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। डिले कैसा होगा कि वो सब कुछ वेरिफिकेशन करते हुए कहाँ से ये आ रही है, ये पेमेंट कैसे आ रही है, सब कुछ वो उसके बाद में आप तक पहुँचती है। ठीक है, तो जगह मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरी फर्स्ट पेमेंट तो मुझको 21 से 25 तारीख के बीच में ही मिल चुकी थी। SBI का बैंक है मेरा, तो मुझको मिल चुकी थी। वो आज से कम 3-4 साल पहले की बात है, तो जब मुझको मिल चुकी थी। तो अब थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो आपको अपना देखना है। ठीक है, तो गाइस बात करें कि भाई पेमेंट नहीं आ रही है तो क्या करें गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 तारीख तक आपने वेट कर लिया है, उसमें कोई छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी होगी तो आपको फिर उस हिसाब से ही आगे बढ़ते जाना। जैसे मान लीजिए एक छुट्टी आ गई, 25 तारीख के बीच में एक छुट्टी आ गई, 21 से 25 तारीख के बीच में एक छुट्टी आ गई। ठीक है, तो आपको 26 तारीख तक वेट करना है। तो इस प्रकार से जितनी छुट्टी आए वो आगे आपको बढ़ा देनी तारीख उस हिसाब से। ठीक है, जैसे 2 छुट्टी आ गई तो आपको फिर 27 तारीख तक वेट करना है। इस प्रकार से मैंने आपको हम क्लियर कर दिया। ठीक है, भाई यूट्यूब पेमेंट ना आने का क्या कारण हो सकता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो जो आपने बैंक ऐड किया है उसमें आपने जो अकाउंट नंबर दिए सही तरीके से दिए हों, आप मिलान कर लेना एक बार, जो आपके बैंक की पासबुक है। ठीक है, और जो उसमें नेम लिखा है वो भी सही होना चाहिए, कोई उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और गाइस एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये हर बैंक के पास नहीं होता है। ठीक है, गाइस जहाँ का भी स्विफ्ट कोड होता है कोशिश कीजिए वहीं आपका अगर ब्रांच हो तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे बैंक का भी स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी यूज़ किया है और मेरी काफ़ी पेमेंट आ भी चुकी है, कम से कम 10-12 पेमेंट मैंने अब तक ले ली है, लेकिन आज मुझको प्रॉब्लम आ चुकी है। तो गाइस फर्स्ट टाइम मुझको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट इतनी डिले हो चुकी है कि आज तक नहीं आई। 28 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख तक मैंने वेट कर लिया। ठीक है, इसमें 1-2 दिन जैसे शनिवार हो गया और रविवार हो गया, इनकी चल छुट्टी मान लेते हैं, हम हॉलीडे मान लेते हैं बैंक का, तो फिर भी नहीं आई है। और आज गुरुवार हो चुका है। ठीक है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, 28 तारीख हो गई है, पेमेंट नहीं आ पा रही है। तो गाइस इसमें स्विफ्ट कोड कोशिश कीजिए उसी बैंक का होना चाहिए। अगर आपके पास नियर बाय है तो यूज कीजिए, अगर नहीं है तो दूसरा कर सकते हैं। वो दूसरा ऑप्शन मिलता है हमको कि भाई नहीं है तो हम दूसरे बैंक का भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो क्या करें, तो उसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। तो हमें क्या है कि अपनी जो हमारी बैंक है, जो ब्रांच है, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, डायरेक्ट मैनेजर से बात करनी है कि सर हमारा यूट्यूब पर चैनल है और हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, हमारी यूट्यूब से पेमेंट आने वाली थी, पहले आ चुकी है। अगर आपको पहले आ चुकी तो आपको बता देना इस प्रकार से। अगर फर्स्ट टाइम आ रही तो बता देंगे फर्स्ट टाइम आ रही है मेरी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे केस में तो पहले आ चुकी तो मैं बता दूंगा सर पहले पेमेंट आ चुकी है, अब की बार डिले हो रहा है, कैसे हो रहा है तो आप चेक कीजिए। तो चेक करेंगे तो हो सकता है आपको बता दें, नहीं तो यही कहेंगे ट्रांजेक्शन देखेंगे भाई इसमें तो पेमेंट ही नहीं आई। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि सर जो आपकी जो हेड ब्रांच है उनमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हो सकता है वहाँ पर अटक रही हो। कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो कई बैंकों का स्विफ्ट कोड एक होता है। ठीक है, तो आपको उनसे कह रहे हैं सर जो आपके स्विफ्ट कोड की ब्रांच है वहाँ पर एक बार हेड ब्रांच में कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर कर लेते हैं तो ठीक है, अगर वो बता देते हैं तो आपका काम यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रूव कर देंगे तो आपकी पेमेंट आ जाएगी, अगर इस प्रकार से करते हैं तो गाइस मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं आज से 3-4 साल पहले गया था बैंक में। ठीक है, तो वहाँ पर जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस समय स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, बैंक डिटेल्स डालते हैं तो आप सबको पता ही है। तो मैं गया बैंक में, तो डायरेक्ट मैंने साहब से मिला, तो उनसे मैंने बताया सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, इस प्रकार से ऐसे सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। तो उन्होंने कहा क्या स्विफ्ट कोड ये क्या होता है, कैसा होता है स्विफ्ट कोड, उनको यही नहीं पता। तो ये हर किसी को भी नहीं पता होता, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं 1-आध बार और गया था और दूसरे काम थे, लेकिन वो काम भी मेरे नहीं हो पाए। तो मेरा तो देखिए SBI का बैंक है, लेकिन कोई मज़े वाली बात नहीं, जो मैनेजर है उन्होंने आज तक हमारी तो कोई हेल्प की नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं 30 तारीख तक यहाँ पर वेट करता हूँ, नहीं आती तो मुझको जाना तो पड़ेगा और जो हमारी होम ब्रांच है उसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 30 तारीख तक वेट करता हूँ, पेमेंट आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मुझे जाना पड़ेगा, उनको अपनी सारी डिटेल्स मैं बता दूँगा। ठीक है, अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो गाइज उसके बाद में देखिए 30 तारीख तक मैं वेट करता हूँ। तो एक गाइज गूगल की तरफ से एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें गाइज क्या है कि
15 दिन तक हमें वेट करना है पहले तो। अगर 15 दिन तक हमारी पेमेंट नहीं आती है तो उसके बाद में वो फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर हमारा काम नहीं होगा। अगर बैंक हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर गूगल को हम वो फॉर्म भर के दे देंगे और अपना भी फिर गूगल उनसे कॉन्टैक्ट करेगा बैंक वालों से, तो गूगल की सिरदर्दी हो जाएगी, फिर हमारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है और कई लोगों की पेमेंट इस प्रकार से आ चुकी है। तो गाइज पहले तो हमें 15 दिन का वेट करना है। देखिए गाइज यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कोई इसमें कुछ नहीं है। पहले 15 दिन का वेट करते हैं, नहीं आती है तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। जैसे कि मैंने बता दिया, गूगल एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है। वो कैसे भरेंगे अगर तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो गाइज यही है, मैंने आपको बता दिया जो आप कुछ कर सकते हैं। पहले तो आप जाइए, जो आपसे बनता है वो कीजिए, बैंक मैनेजर से मिलिए जो आपके होम ब्रांच है वहाँ के, ठीक है, और उनसे कहिए जो आप जो प्रॉब्लम बताइए। नहीं करते हैं तो फिर क्या करना है, फिर ये दूसरा तरीका है, इसको देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो गाइज एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, यूएस टैक्स फॉर्म भरा है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज क्या है कि मैंने तो अपना फॉर्म भर लिया है, तो उसके बाद में ही ये पेमेंट आ रही है, उसकी वजह से कोई डिले हो रहा है, दिक्कत हो रही हो, तो ये हम नहीं कह सकते। तो गाइज अगर आप तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने भी यूएस टैक्स फॉर्म भर लिया है या नहीं भरा है, वो बताना है। और आपका कौन सा बैंक है और कितना चार्ज करता है, सब कुछ आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो गाइज मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।